नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। I'm sorry I wasn't able to make a video for such a long period of time. I was caught up in certain things, but now I'm back with a video. A lot of people have requested me to make. आज का वीडियो बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक सिनेमा या मल्टीप्लेक्स चेन एक्सेट्रा हाउ डू दे मेक मनी, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, अलग अलग उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होते हैं, कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम कितना कंट्रीब्यूट करती है उनके इनकम में, और हम यानी कि हम एग्जिबिटर्स हाउ डू वी एक्चुअली मेक मनी एंड व्हाट इज द होल प्रोसेस बिहाइंड इट। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सिनेमास के लिए, मल्टीप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स चेन के लिए, वो होता है टिकट सेल्स। यानी कि जब टिकटें बिकती हैं और उसका रेवेन्यू जो हमारे पास में आता है। नॉर्मली एक मल्टीप्लेक्स चेन, जो इवॉल्व मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, उनका लगभग 65% से लेके 70% तक का उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम टिकट सेल्स। और एक सिंगल स्क्रीन में दैट कंट्रीब्यूशन गोज मच हायर, बिकॉज जो अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वो कम होती हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमास की, मल्टीप्लेक्सेस की अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ज्यादा होती हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर 100 रुपए आते हैं टिकट सेल्स में आपके पास में, तो उसका बंटवारा कैसे होता है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। 100 रुपए नेट यानी कि जीएसटी हटा के 100 रुपए आए सिनेमा के पास में, तो उसमें अगर आप एक मल्टीप्लेक्स चेन है और एक अच्छी बड़ी पिक्चर है तो 52.5% आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे। यानी कि 100 रुपए में से 52.5% विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूटर, 47.5 रुपीज इज व्हाट यू विल कीप। बट अगर ये रेवेन्यू शेयर जो होता है वो नॉन नेशनल चेन्स में ज्यादा हो जाता है, बड़ी फिल्मों में 55%, कहीं पे 60% भी होता है, सिंगल स्क्रीन में भी इट गोज अप टू 70%। तो 100 रुपए में से 70 रुपए तक डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोड्यूसर्स ले जाते हैं और सिर्फ 30% बैलेंस सिनेमास के पास रहता है सिंगल स्क्रीन में, और मल्टीप्लेक्सेस में 47.5। सो फ्रॉम 47.5 टू आपको 30% तक रिटेन करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली एज द वीक्स प्रोग्रेस ये शेयर्स घटने लगते हैं और ये डे फॉर अ वेरी लॉन्ग रनिंग फिल्म इट ऑल्सो कम्स डाउन टू 30% रेवेन्यू शेयर होता है। सो दैट इज हाउ द रेवेन्यू इज स्प्लिट इन टिकट सेल्स, और इससे हम अपने एक्सपेंसेस एक्सेट्रा वगैरह मीट करते हैं। दोस्तों, जो सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो होता है, विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम आफ्टर टिकट सेल्स टू ए सिनेमा एंड स्पेशली मल्टीप्लेक्सेस या सिंगल स्क्रीन हो, वो होता है F&B। तो F&B का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो एक हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस या फिर जो अपर मार्केट अप टाउन मार्केट मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, उसमें इट वेरीज फ्रॉम 25 to 30% तक भी जाता है कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू। लेकिन F&B में खासियत क्या होती है कि इट्स अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस टू बी इन, एंड राउंड अबाउट मल्टीप्लेक्सेस मेक 400% मार्कअप ऑन F&B। तो यानी कि अगर वो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो अगर 100 रुपए का भी वो सेल कर रहे हैं, सो यू कैन इमेजिन विद 400% मार्कअप कितना जबरदस्त उनको प्रॉफिट मिल रहा है F&B से। दैट्स व्हाई यू सी हाई प्राइस्ड पॉपकॉर्न्स, हाई प्राइस्ड समोसा, हाई प्राइस्ड कोल्ड ड्रिंक्स being sold to audiences across India, especially multiplexes. Obviously, single screens जो होते हैं उनका contribution is much lesser, 5%, 10%, 15%, varies from cinema to cinema, but it doesn't not more than that. और दूसरा भी क्या होता है कि single screens का जो price points होते हैं for these F&B products are much lesser than multiplex. So multiplexes का around about 25% आप पकड़ सकते हैं contribution in revenue is coming from F&B, and from single screens it is much lesser. It can be even 5%, and some single screen it could be negligible. दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं तीसरा जो उनका रेवेन्यू का सोर्स होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आपको भी इफेक्ट करता है, और आप जब जाते हैं सिनेमा तो आपको देखने को मिलता है,
वो होता है एडवर्टाइजिंग। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। जो सिनेमा के अंदर जो एडवर्टाइजिंग चलता है, इससे भी सिनेमा ओनर्स इसको मोनेटाइज करते हैं, और ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, विच वेरीज फ्रॉम 5 to 10% अक्रॉस सिनेमाज एक्सेट्रा एंड अक्रॉस प्रॉपर्टीज। एंड अगर बहुत ही इन डिमांड प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली द एडवर्टाइजिंग रेट्स विल बी हायर। अगर कोई छोटे शहर का छोटा सिनेमा है, ऑब्वियसली the rates will be down, but it is a decent contribution and it does help in covering cost, and the advertising that you get to see on cinema, everything is paid for and cinemas across the board are making money। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मल्टीप्लेक्सेस होते हैं वो अपना इक्विपमेंट यानी कि जो प्रोजेक्शन इक्विपमेंट होता है वो खुद ओन करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सिंगल स्क्रीन्स अक्रॉस इंडिया, आई थिंक प्रॉब्ली 95% ऑफ देम अपना प्रोजेक्शन इक्विपमेंट ओन नहीं करते हैं, वो लीज्ड होता है आइदर फ्रॉम यूएफओ, क्यूब एक्सेट्रा। तो मल्टीप्लेक्सेस को जो रेवेन्यू मिलता है एडवर्टाइजिंग का वो डायरेक्टली मिलता है उनको, वो एड एजेंसी के थ्रू मिलता है, ये मिलता है। सो ऑब्वियसली द शेयर ऑफ एड रेवेन्यू इज मच हायर। जो सिंगल स्क्रीन को मिलता है वो एक शेयर्ड मिलता है विद द डिजिटल ऑपरेटर यूएफओ या क्यूब, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन इज मच लेसर for single screen cinemas and non-national chains. Non-national chains generally don't buy their own equipment. It's only the PVRs and the Inoxes and the Cinepolis which have that kind of money that they can buy it, because a high-end equipment can cost you anywhere between 40 lakhs to probably 1.5 crores. So not everybody has that kind of money to invest. So what we do is we lease it and then we share the ad revenue, which normally gets shared in around about 80-20 or 75-25, depending upon the kind of property you have. So that's the deal with advertising. The next revenue contributor for that is in-house advertising also. अगर आप देखते होंगे कि तो उनके लॉबीज में बैनर्स या पोस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगे रहते हैं, those are also paid for. बीच में एक ये भी आया था कि प्रोड्यूसर्स अगर स्टैंडी लगाएंगे अपनी फिल्मों की, आने वाली फिल्मों की, आगामी फिल्मों की, तो मल्टीप्लेक्सेस ने उनसे उसके भी चार्ज करने की बात की थी, बट आई डोंट थिंक दैट हैज हैपेंड। वी आर नॉट चार्जिंग फॉर पुटिंग अप स्टैंडीज ऑफ कमिंग फिल्म। आई थिंक इट काइंड ऑफ गोज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। सो तो इवन दोज एड्स आर पेड फॉर। अगर आप बाहर कोई बैनर लगा हुआ है, ऑफ रेवेन्यू है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, दैट इज वीपीएफ, दैट इज विजुअल प्रिंट फी। तो वीपीएफ का कहानी जो अभी आपने काफी सुना होगा कि वीपीएफ अभी बहुत चर्चे में भी था कि रॉनी स्क्रूवाला ने अभी ही हैड फाइल्ड केस इन द कंपटीशन कमीशन अगेंस्ट मल्टीप्लेक्सेस, पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस एक्सेट्रा, कि ये लोग वीपीएफ ले रहे हैं, कल्यूट कर रहे हैं। वीपीएफ इज बेसिकली विजुअल प्रिंट फी। तो ये डिजिटल में फी होता है जो कि एक प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना पड़ता है किसी सिनेमा को आरओ रिलीज ऑर्डर देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, वो पैसा होता है। तो जैसे जो इक्विपमेंट ओन करेगा उसको ये सब्सिडी मिलती है जो कि डीसीआई के कन्वेंशन में था, तो उसके तहत में वो एक सब्सिडी अमाउंट होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर पेते हैं, क्योंकि उनका पैसा बच रहा था, क्योंकि वो रील में 60-70 हजार रुपए की कॉस्ट आती थी और आपको डिजिटल में करने में वो 20 हजार में हो जाती थी। और नया डिजिटल इक्विपमेंट को सब्सिडाइज करने के लिए इंडस्ट्री ने एक सोचा कि ये वीपीएफ हम एग्जीबिटर्स को देंगे एज एन इंसेंटिव। तो इसी पे रॉनी स्क्रूवाला ने केस किया था कि ये कब तक चलेगा, इट कांट बी लाइक इट डज नॉट हैव अ सनसेट क्लॉज। सो वीपीएफ इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सिनेमाज अक्रॉस द बोर्ड एंड स्पेशली द मल्टीप्लेक्सेस। तो जो भी फिल्म लगती है किसी भी थिएटर में, तो उसका नॉर्मल अगर वो 4 शो में लग रही है या 3 शो से ऊपर में लग रही है, अगर वो 2K फॉर्मेट में लग रही है, तो इट विल चार्ज अराउंड अबाउट 20,000 प्लस फॉर द आरओ रिलीज ऑर्डर, एंड दिस मनी इज ऑल्सो कमिंग एज रेवेन्यू टू द सिनेमा ओनर्स या फिर मल्टीप्लेक्स ओनर्स या जो भी इक्विपमेंट ओन कर रहा है। तो यहां पे अगर जो भी इक्विपमेंट ओन करता है, जैसे कि लीज्ड इक्विपमेंट है सिंगल स्क्रीन में, तो यूएफओ और क्यूब आरओ का पैसा रखते हैं, पीवीआर, सिनेपोलिस और जो भी अपना ओन करते हैं, जो भी सिंगल स्क्रीन भी अपना इक्विपमेंट ओन करते हैं, वो आरओ का पैसा खुद रखते हैं रिलीज ऑर्डर का। तो वीपीएफ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम दैट सिनेमाज एंड मल्टीप्लेक्सेस कीप। दोस्तों, जो अगला सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सिनेमाज के लिए,
That is also a very interesting concept, and that is basically commissions that accrue from online ticket sales. Yes, online ticket sales के भी पैसे मिलते हैं, जो कन्वीनियंस फी लगता है उस पर ऑनलाइन टिकट सेल्स पे, उसका भी रेवेन्यू जो कंपनीज होती हैं, ऑनलाइन टिकटिंग कंपनीज होती हैं जैसे बुक माई शो, पेटीएम वगैरह वगैरह, वो शेयर करती हैं सिनेमाज के साथ में। कोई सिनेमाज तो यहाँ तक जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं वो 55%, 60%, 65% तक लेते हैं कन्वीनियंस फी का। छोटे सिनेमा सिंगल स्क्रीन्स 30%, 35%, एंड वेरी गुड सिंगल स्क्रीन्स अप टू 40%, नॉन नेशनल चेन मल्टीप्लेक्सेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45%। सो जैसे अगर आप टिकट खरीदते हैं कोई भी फिल्म का, ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं पेटीएम पे, बुक माई शो पे या किसी भी और ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पे, तो टिकट के बाद में एक टिकट हैंडलिंग चार्ज होगा या कन्वीनियंस फी होगा। उस कन्वीनियंस फी का भी बंटवारा सिनेमाज के साथ में ये कंपनीज करती हैं, और ये काफ़ी एक हद तक लुक्रेटिव बन जाता है। अगर एक टिकट पे अगर आप इमेजिन करें कि लगभग 30 रुपये या 35 रुपये या 40 रुपये कन्वीनियंस फी आ रहा है, और उसमें से पेमेंट गेटवे का चार्ज हम काट देते हैं, यानी कि 2%। तो अगर टिकट का दाम 200 रुपये है, मैं आपको एक बहुत ही एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर टिकट का दाम 200 रुपये है और उस पर 40 रुपया कन्वीनियंस है, तो टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी 240 रुपये। तो इस 240 रुपये में 40 रुपये पे जीएसटी भी वो लगाएंगे 18%, तो वो करके 40 रुपये में से वो जो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि राउंड अबाउट 250 का आ रहा है, उसका 2% काट के जो बैलेंस 40 रुपए में बचता है, उसका बंटवारा सिनेमा और ये टिकटिंग कंपनीज के बीच में होता है। हाँ, माइंड यू, जो डिस्काउंट टिकटिंग कंपनीज देती हैं, ऑफर्स चलाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका कोई बेयरिंग नहीं होता है। जो टिकट बिका उसका सीधा 65 से लेके 25% तक सिनेमाज को मिलता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर जो सिनेमा के ऑनलाइन टिकट सेल्स काफी अच्छे हैं, अगर आप इमेजिन करें कि दिन भर में अगर आप 500,000 टिकटें बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम यहां से भी आ रहा है। तो आखिरी जो सोर्स ऑफ इनकम है सिनेमाज का, वो बड़ा ही बेसिक सा है, बड़ा सिंपल सा है, और इसमें मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो मॉल के पार्ट में होते हैं, और जो नॉर्मली ये जो पार्ट होता है पार्किंग का, वो मॉल्स रख लेते हैं। लेकिन जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज होती हैं, जिनके पास एक अपनी बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा ज़मीन होते हैं, तो वहाँ से उनको एक पार्किंग का भी रेवेन्यू अच्छा खासा मिलता है। एंड ऑल्दो आई विल नॉट से दैट इट इज अ ग्रेट अमाउंट, बट या इट डेफिनेटली हेल्प्स इन मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस, और एक अच्छा खासा अमाउंट इससे भी अक्रू कर जाता है। अगर सिनेमा अच्छा चल रहा है और आपके यहाँ पे अच्छा ट्रैफिक है और अच्छा फुटफॉल्स है, तो पार्किंग ऑल्सो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सिनेमा हॉल्स। तो दोस्तों, ये थे सिनेमा हॉल्स के रेवेन्यू सोर्सेज: टिकट सेल्स, F&B, एडवर्टाइजिंग, VPF, ऑनलाइन टिकटिंग का कमीशन शेयर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्किंग। तो ये 5-6 तरीके हैं जिससे सिनेमा हॉल्स इनकम जनरेट करते हैं और वो अपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि आपने समझा होगा कि जो टिकट सेल्स है उसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ले जाते हैं। उससे सिनेमास इनकम उतना जनरेट नहीं कर पाते हैं, उससे वो अपने एक्सपेंसेस मीट करते हैं, और वो एक तरीका होता है फुटफॉल को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट करने का। और जो रियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है, जो इनकम जनरेशन है, रेवेन्यू को हटा के हम बात कर रहे हैं, इनकम जनरेशन है, उसमें F&B, एडवर्टाइजिंग, VPF, ऑनलाइन टिकटिंग सेल्स एंड टू एन एक्सटेंट पार्किंग काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें जो सिनेमाज अपने, जैसे मैंने आपको समझाया कि इक्विपमेंट्स वगैरह खुद ओन करते हैं, वो ये रेवेन्यू किसी के साथ बांटते नहीं है। तो these sources really add up to the overall income. So yes, ticket sales, movies drive in the public, and then they are further monetized by other sources of income. I hope you like this video and I hope you enjoyed it. मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो जरूर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर